नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज अनुपात तथा समानुपात का ये क्लास चल रहा है और 51 नंबर से क्वेश्चन आज का ये पहला क्वेश्चन है। जैसा कि हमारा मोटो है कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। बड़ा ही इसमें आनंद आता है। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी भरोसा के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि इस संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखिए थोड़ा सा इधर एक नजर देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई संख्या है जो है 21, 38, 55 और 106। तो इसमें हम एक अनुपात ले लेंगे, समानुपात ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे, ठीक है। चार संख्या दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं। क्या घटाना है आपको कुछ पता नहीं है। 21, इसमें क्या घटाया जाए? 21 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स बराबर 55, 55 माइनस एक्स 106 माइनस एक्स। सब में मतलब कि घटाना ही है, ठीक है। सबके में घटाना ही है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा ज्यादा समय जा रहा है, तो इसको बस विद इन सेकेंड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। जैसे कि कोई संख्या, जैसे संख्या लिखा हुआ है 21, 38, 55, 106, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो जो भी घटाया जाए वो तो ई ऑप्शन में ही होगा, ठीक है। जो भी हम घटाएंगे वो क्या होगा, ऑप्शन में ही होगा। मतलब इसका आंसर ऑप्शन में ही छुपा हुआ था। हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से डील करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से डील करेंगे, क्योंकि कौन इतना करने जाएगा, ठीक है। देखिए अब 21 में से 2 घटाएंगे, 19 यहाँ पे बच गया 19, इसमें से 2 घटाएं बच गया 36। देखिए ये दोनों नहीं कट रहा है, मतलब नहीं हो सकता है अनुपात में। अब देखिए 4, 4 घटाएं, 21 में 4 गया 17, 38 में 4 गया 34। देखिए जा रहा है, 17 दूना 34। चलिए बात बन सकती है। समानुपात 55 में 4 घटाएं बच गया 51, अनुपात 104 में 106 में 4 घटाएं बच गया 102। 2 एक कम 2, 5 दूना 10, मतलब ये भी जा रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपका आंसर जो है बी नंबर होगा। देखिए इससे ज्यादा आसान है ये, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े की प्राप्त संख्या समानुपाती हो। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, आपको ऑप्शन से ही डील करने में आसानी होगी, ठीक है। ऑप्शन से डील करेंगे। कह रहा है कि 5 है अनुपात 3 समानुपात 22 अनुपात 47, ठीक है। इसमें आपको लाना है। तो अभी ये है नहीं, ठीक है, अभी ये है नहीं। देखिए इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसको अभी इसमें लाना है, हमें भी बैठा दिए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन जब बनाने लगेगा ना, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा। देखिए अगर 2 लेते हैं तो 5 2 7, अब 5 यहाँ अगर 2 लेते हैं तो 5 2 7, 13 और 2 15। इसका कोई मैच नहीं है, चलिए हट गया। अब देखिए 4 लेते हैं तो 4 5 9 और 13 4 17। 9 और 17 का कोई कंडीशन ही नहीं है आपस में। अब देखिए 3 लेते हैं, यहाँ भी 3 लेते हैं
तो 5 3 8, 13 और 3 16। देखिए ये दोनों का बन रहा है, ये दोनों का क्या है आपस में 2 से मल्टीप्लाई है। चलिए इसमें भी करके देखते हैं। 3 प्लस 3 हो गया 25 अनुपात 50। देखिए ये दोनों का भी सेम है, गुना 2। मतलब आपका जो आंसर है वो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी? इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं। 7 है और 11 है, जिसका कि बाद में अनुपात चेंज होकर कितना हो जाता है 2:3। तो हमको इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या बोला कि 7 में वैसी 7 में इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी 7 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और एक संख्या है 11, इसमें 7 जोड़ दिया। अब जो अनुपात बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है 2:3 बन रहा है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत पहले कर चुके हैं। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप भी कर दीजिए। 7 तिया 21 एक्स प्लस का चिन्ह है प्लस, 7 तिया 21 बराबर का चिन्ह है बराबर दे दीजिए। 11 दूना 22 एक्स प्लस का चिन्ह है प्लस, 7 दूना 14। अब देखिए ये इधर प्लस में है, ये भी इधर प्लस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 22x माइनस 21x बराबर, इसको इधर लेके आ जाइए 21 माइनस 14। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसको घटा दिए तो कितना बचेगा, x बराबर 21 में 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी कि x का मान कितना आया 7। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 7x और यहाँ पे क्या लिखे हैं बटा 11x। यहाँ पे क्या लिखे हैं 11x। x का वैल्यू कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, तो x का वैल्यू 7 निकाले हैं, तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे 7 गुना 7 11 गुना 7, 7 सत्ते 49 11 सत्ते 77। आपसे पूछा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो भैया इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो ये है, ये तो ये हो गया आपका आंसर। अगर पूछता कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका ये हो जाता आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा विधि भी देख लेते हैं। दूसरा विधि कैसे है, इससे आसान है थोड़ा सा, है 7 है और कितना है 11 है, अनुपात ले लिए। और क्या बोला, जो नई अनुपात बना, ये दूसरा विधि है। ठीक है, जो नया अनुपात बना वो कितना बना 2:3 ले लिए, 2:3। हम क्या करते थे इससे पहले, आयु का चैप्टर जब पढ़ते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं अंतर देखते हैं। तो इसमें अंतर कितना का है 5 का है, इसमें अंतर 8 का है, मतलब भाई बात नहीं जमी, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर कितना का है 4 का है, इसका अंतर कितना का है 1 का है। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसको गुना करेंगे 1 से और इसको गुना करेंगे 4 से। ठीक है, यही करते थे ना। 7 एकम 7 अनुपात 11 एकम 11। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब देखिए अंतर समान हो गया, 1 यहाँ हो गया 1। अब क्या पूछा है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। 7 गुना 7, 7 सत्ते 49
11 सत्ते 77। आपसे पूछा है छोटी संख्या तो 49, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 77। दोनों का आंसर सेम ही है। आपका मन, आप जो विधि से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। देखिए दो संख्याएं जो है वो क्या है, 1:3 है और इनका योगफल जो दे रहा है, इसका योगफल दे रहा है, कितना दे रहा है, 240। ठीक है। अब देखिए अनुपात में है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। 4 से क्या करेंगे, इसको भागा लगा देंगे, 6 छक्के 24, कितना आ गया 60। अब ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, तो 2 का अंतर है। बस कुछ नहीं करना है, 60 गुना 2 बराबर 120। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला, प्रति वर्ष, यो पूरा 1 साल की बात कर रहा है। ठीक है, प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसका मासिक आय कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं और तोड़ने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष में जो है ना वो 9,000 रुपया की बचत करता है, 1 साल में 9,000 रुपया की बचत करता है। और आपसे जो आंसर पूछा है वो क्या पूछा है, मासिक, मासिक में पूछा है, मतलब महीना में पूछा है, मासिक आय पूछा है। ठीक है, देखिए पहले यहां देखिए आय है और व्यय है, क्या है, आय है और व्यय है। ठीक है, आय कितना दे रहा है, 11 अनुपात, व्यय कितना दे रहा है, 10। देखिए 11 रुपया इनकम हो रहा है, 11 रुपया कमा रहा है, तो 10 रुपया क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपया जो है बचत कर रहा है, या फिर 1 बचत कर रहा है, 1 रुपया बचत कर रहा है, जो कर सकते हैं, 1 बचत कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है। हम यहाँ पे निकाले हैं क्या कि 1 महीना में वो 1 रुपया बचत करता है, लेकिन वो बोला नहीं, 1 साल में, ठीक है, 1 वर्ष में वो जो है कितना बचत करता है, तो 9,000 रुपया की बचत करता है। तो वर्ष को हम महीना में लिख सकते हैं, 12 माह बराबर 9,000 रुपया। अब हम इसको काट देते हैं, बराबर, बराबर का इधर है मतलब भागा में है, काट दिए, 12 सत्ते 84, बच गया 6 दे दिए इसको, हो गया 12 पंचे 60, जीरो का जीरो, यानी कि 1 माह, 1 माह बराबर कितना आया, 750 रुपया। 1 माह 750 आया, या फिर रुपया में जो भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, 750 आया। अभी 1 महीना का 750 आया और यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 यूनिट या फिर 1 रुपया या फिर 1 इकाई बराबर 750। और हमसे पूछा क्या है कि उसका मासिक आय कितना है, तो ये मासिक आय है, ये क्या है, ये आय है। तो आय कितना दिया हुआ है, 11। हम क्या करेंगे, इसको 11 से गुना कर देंगे, 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 7 77, 77 और 5 हो गया कितना, 82, एक जीरो आ गया, मतलब इतना का वो बचत करता है, या फिर इतना रुपया का बचत करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप
हम पहले बता चुके हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको दो विधि से बताए हैं, ठीक है, एक ऑप्शन वाला और एक बाय प्रोसेस। तो आपकी मर्जी, इसको जैसे सॉल्व करें। देखते हैं, कह रहा है कि 7:11 है, तो हम इसको बटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, आपको पता नहीं है कि कौन सी संख्या जोड़ना है, तो हम क्या x ले सकते हैं, यहां भी x ले सकते हैं। जोड़ने पर अनुपात जो है ना, वो कितना हो जाएगा, 3:4। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए, 7 चौके 28, प्लस का चिन्ह है प्लस, 4 को 1 से गुना करेंगे 4x, बराबर का चिन्ह है बराबर, 11 तिया 35 हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 को 1 से गुना किए 3x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए, ये 28 है और यहाँ 33 है, ये 4x है और यहाँ 3x है, ये 4x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3x। अब इतना करने का दरकार नहीं है, आपको यूं ही समझ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत बार डील कर चुके हैं। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 33 माइनस 28, ठीक है। अब देखिए, 4x में वह एक x को घटाएंगे, 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बराबर, अब 33 में 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो x का मान कितना हो गया, 5, ठीक है। ये हो गया पहला विधि। दूसरा विधि, आप इसको ऑप्शन से डील कर सकते हैं। क्या चीज से डील कर सकते हैं, ऑप्शन से। कोई तो ऑप्शन दिया होगा, 1 2 3 4 5, देखते हैं कि जैसे किताब में भी क्या दिया हुआ है। किताब में दिया हुआ पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 7.5, उसके बाद 6.5, उसका बाद कोई भी दिया होगा, आपसे मतलब नहीं है, जो भी ऑप्शन दिया होगा आप ऑप्शन से डील करेंगे। तो ऑप्शन से डील कैसे कर देंगे, 7 है 11 है, क्या बोला कि इसमें क्या जोड़ने पर, तो ऑप्शन से हम एक एक करके जोड़ेंगे। देखेंगे अगर इसमें ऑप्शन में तो जरूर 5 होगा, ऑप्शन में 5 होगा, 7 5 12, 11 और 5 16। अब देखिए कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौके 16 आ गया। देखिए इससे ज्यादा आसान तरीका है ये, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप चाहें जैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समावर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये लघुत्तम समावर्तक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक भी हमने बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को बताने का कोशिश किए हैं, जैसा कि इसमें भी कर रहे हैं। चलिए, कह रहा है कि दो संख्या दिया हुआ है, वो कितना है, 3:4 में है, और इसका लघुत्तम समावर्तक जो दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम जो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 84, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 4 तिया 12, इस 12 को क्या करिए, इस 84 से भागा लगा दीजिए, तो आ गया 12 सत्ते 84। हम कर सकते हैं 1 यूनिट बराबर 7, तो अब इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, इसको भी 7 से गुना कर देंगे, आ गया 7 तिया 21 अनुपात 7 चौके 28। अब हमसे क्या पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, आप देख लीजिए, बड़ी संख्या होगी 28, यानी कि बड़ी संख्या होगी 28 और छोटी संख्या होगी 21। आपसे जो पूछेगा, छोटी संख्या पूछे तो 21, बड़ी संख्या पूछ रहा है इसलिए 28। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, यह 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इसका गुणनफल 21 60 है,
इनमें से छोटी संख्या क्या है? देखिए इससे पहले जो था वो क्या था, एलसीएम दिया था। इसमें क्या है, गुणनफल दे रखा है। चलिए कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 3:5 में है और इसका जो गुणनफल दे रखा है, ठीक है, इसका जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2160। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग भी इसका गुणनफल कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15x², 15x²। अब क्या करेंगे, इसको यहां ला लीजिए, सॉरी 2160, इसको उठा के यहां ला लीजिए। अब देखिए x² बराबर 2160/15, देखिए कट रहा है, 15 एक कम 15, बच गया 6, दे दिए इसको, हो गया 66, 15 चौके 60, बच गया 6, दे दिए इसको, हो गया 15 चौके 60। तो हम लिख सकते हैं x² बराबर 144, स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा √144, x बराबर आ गया कितना, 12, x का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, अभी हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं 3x 5x, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को यहाँ ही कर लीजिए, 3 गुना 12, 12 तिया 36, कितना है, 5 है, 5 गुना 12, 12 पंचे 60। क्या पूछा, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, 36। अब पूछता बड़ी संख्या क्या होगी, तो 60। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि रुपए 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो ए को कितना प्राप्त होगा। देखिए 1000 रुपया दिया हुआ है और इसको 2 भाग में विभक्त करना है, ए है और बी है, जिसका अनुपात दे रखा है 3:2। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5। ठीक है, और क्या करिए, 5 को इससे काट दीजिए, 5 दूना 10, ये 2 बच गया, आ गया 200। अब ये 200 को क्या करना है, इसके साथ गुना कर देना है, 2 तिया 6, इसको भी गुना कर देना है, आ गया 2 दूना 4। देखिए ये दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो 1000 रुपया हमारा पूर रहा है। ठीक है, तो ए को जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 600, और बी को जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 400। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी में रुपए 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग तथा ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो तब ए को कितना मिलेगा। देखिए ए को कितना मिलेगा कह रहा है, ए अनुपात बी प्लस सी, हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी प्लस सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये लिख सकते हैं, इसका मान कितना दिया हुआ है, 2 5, हम इसको x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 2:5। ठीक है, a का भाग बराबर 2, 5 2 7, कितना आया है, 1050, 7 एक कम 7, 3 दे दिए इसको, 7 पचे 35, 0 का 0, 150 दूना 300, ए का भाग 300। देखिए
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 61वां नंबर से। देखिए हम बहुत ही साथ से चाह रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपने बातों को आपके तक पहुंचा सके और आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।